फन विद मैथ्स में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। चैप्टर 3 को कंप्लीट करके हम आ चुके थे एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस पर। इसके 9 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स एक रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। मतलब जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में मतलब वहीं पे डिवाइड जो है खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो टर्मिनेटिंग है। whose last नॉन जीरो डिजिट्स occurs in the fourth decimal place, यानी कि जो उसकी नॉन जीरो डिजिट, जो उसकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट है वो फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आती है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर की हमारी बात हो रही है, रेशनल नंबर x इज इक्वल टू, उसको हमने x लेट कर लिया। क्या होगा, कुछ नंबर होगा हमारा डेसिमल में निकाला हमने, सपोज n पॉइंट। हमें बोला गया है कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस, यानी कि लास्ट डिजिट फोर्थ डेसिमल प्लेस तक आएगी। तो यानी कि ये समथिंग ए बी सी डी होगा। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया कि ए बी सी डी है। जहां पर हमें क्या बोला गया कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि जो डी है आपका वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेयर एन इज एनी इंटीजर एंड डी क्या है आपका, नॉन जीरो है, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। आगे क्या करना है, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन 10 की पावर 4। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ये नंबर हमारा है n पॉइंट ए बी सी डी। इसमें अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, 1 के बाद 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाती है आपकी। अब डेसिमल हट गया है आपका, क्या हो गया, n a b c d अपॉन, इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं आप। अब ये देखिए n a b c d, इसको हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, p है, ये पूरा इंटीजर है, इसको p लिख सकते हैं, p अपॉन 10 की पावर 4। तो आपको यही शो करना था, शो दैट सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन 10 की पावर 4। तो ये यहाँ पे इतना प्रूफ हो जाता है हमारा। वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, यहाँ पे p एक इंटीजर है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। आगे आपसे बोला गया, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, इट मीन्स 10 की पावर 4, व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, जब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। गिव रीजन, इसका आपको रीजन देना है। तो क्या करेंगे हम, हमारा नंबर है x इज इक्वल टू p अपॉन 10 की पावर 4। तो जब हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, p इज इक्वल टू, इसको देखो हमें बताया गया है यहाँ पे p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। p एक इंटीजर है जो 10 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स इसके लास्ट, और आपको बोला भी गया था लास्ट डिजिट क्या है, नॉन जीरो। इट मीन्स वो लास्ट डिजिट तो कटेगी नहीं 10 से, तो इट मीन्स ये 10 से तो कटेगा नहीं आपका नंबर। तो इसको क्या करते हैं, 5 2 10, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे से फैक्टर कर लेते हैं, इसकी पावर 4 है तो ये आगे क्या आ जाएगा आपका, 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4, इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ बोला गया है कि व्हेन रिटर्न द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय दिस और दिस, क्या ये इनसे डिविजिबल होगा। तो अब देखो, अभी आपको बताया गया था कि ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा आपका। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो या तो वो 2 की पावर आएगी वहां पे डिनोमिनेटर में, या 5 की पावर आएगी, या ये दोनों होगी। इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो अगर ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका p में 10 तो नहीं है, ये तो बोला गया आपको कि 10 का तो वो मल्टीपल नहीं है, बट अगर उसमें 2 हुआ तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 हो सकता है, और अगर 5 हुआ वहां पे तो 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 4 हो सकता है आपका। तो यही है, क्या होगा, या तो डिविजिबल बाय ये, या तो यहाँ पे 2 की पावर 4 होगा, या यहाँ पे 5 की पावर 4 होगा। एक चीज तो होगी क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों हो, क्योंकि यहाँ पे 10 से तो वो डिविजिबल नहीं है। अगर ये दोनों होते हैं तो ये 5 टू 10 बन जाएगा, और 10 से वो डिविजिबल नहीं है तो या तो वो 5 की पावर 4 होगा यहाँ पे, या तो फिर 2 की पावर 4 होगा। इन दोनों में से एक नंबर ऊपर होगा जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पूछा गया था इज इट नेसेसरी, तो यस, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों से डिविजिबल नहीं होगा, दोनों होंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 का मल्टीपल ऊपर वाला नहीं है, इसलिए या तो ये 2 से होगा या तो ये 5 से होगा। 2 की पावर 4 आएगा या यहाँ पे 5 की पावर 4 आएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11 is, without performing division, determine whether the decimal expansion of 18 upon 125 is terminating or non-terminating। तो सबसे पहले आपको 18 upon 125 दे रखा है, इसमें आपको डिवीजन नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिवाइड करके तो आपको पता है ये कैसे बताया था, रिमाइंडर आपका लास्ट में 0 हो जाना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, वो फिनिश हो जाना चाहिए डेसिमल में। बट विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन आप इसको कैसे चेक करेंगे, तो ये भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। क्या होगा, अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, हमने बताया था कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो आपका आएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में नहीं आता है, कुछ और नंबर इसके साथ आता है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस फॉर्म में आने का मतलब या तो आपका ये वाली फॉर्म हो या ये वाली फॉर्म हो, मतलब या तो आपका यहाँ 5 की पावर 0 भी हो सकता है, बट या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर के सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। 125 के फैक्टर क्या आएंगे आपके, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो डिनोमिनेटर के क्या आ गए आपके, डिनोमिनेटर के आपके जो है फैक्टर आ गए आपके 5 की पावर 3। तो इसको ये आ गया इस फॉर्म में आपका, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम, 5 की पावर 3 2 की पावर 0, तो इस सेम फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया। इसमें कुछ और नंबर तो नहीं आया हमारा 3 4 5 3 4 या कुछ और नंबर तो नहीं आया, तो इट मीन्स ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग हो गया ये आपका। अब आगे आपसे पूछा गया है, इफ इट टर्मिनेट्स, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताने का एक तो वही तरीका है क्या, कि आपको डिवाइड करना है डिवीजन मेथड से, और जो है उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको पता चल जाएंगे। और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको इसको करने के बाद बताऊंगी। पहले आप यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 1 टाइम्स 125, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ आएगा 5, 0 लगाएंगे, फिर ये आपका जाएगा आई थिंक 4 टाइम्स, 4 5 जा 20, 0 4 2 जा 8 10 4 ये 500 आ रहा है आपका, यहाँ बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 उतारेंगे, फिर आपका 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 500, ये आपका माइनस करके कैंसिल हो जाएगा। तो आपके क्या आ गया आंसर, 0.144। डेसिमल प्लेस कितने आ गए आपके, 3 डेसिमल प्लेस, आंसर हो जाएगा आपका 3। अब इसे निकालने की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 18/125 को। तो यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर क्या आए थे, हमने इसे क्या लिखा था, 18/5 × 5 × 5, यह है इसके फैक्टर। क्या करते हैं, हमें इसको टर्मिनेट बना डिवीजन शॉर्ट ट्रिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सारे हम 10 बना लेंगे। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 जा 10, 3 2 की हमें जरूरत होगी, तो वो 3 2 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने ऊपर से तो डिवाइड किया है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ऊपर नीचे हमने इनसे मल्टीप्लाई कर ली ताकि कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा 10, और ऊपर क्या आ जाएगा 18 × 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन यहाँ 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 जा 10, यानी कि 10 × 10 × 10, तो ये आ गया आपका 1000। ठीक है, 18 8 जा क्या होता है 144 अपॉन 1000,
अब डिवाइड करना है, 1 के बाद जितनी 0 होती है डिवाइड करना होता है, तो 1 2 3 3 डिजिट से पहले आपका डेसिमल लग जाता है, 1 2 3। तो आंसर आ गया आपका। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ पे आप जो है जब भी आपका डिवाइड करने का है तो आप क्या करो, नीचे देखो, अगर नीचे आपका 10 बन सकता है कुछ भी मल्टीप्लाई करके, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप उसको सिंपली इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज 3। ठीक है, चाहे तो आप इस मेथड से करो या फिर आप इस मेथड से करो, दोनों में से ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से एक मेथड आप कर सकते हो। ओके, ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 11 में हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको सब क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।